दोस्तों सबसे पहले तो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे हिंदू बरादरी के दोस्त हैं जो कि दिवाली मना रहे हैं, उन सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग एंजॉय करें, पटाखे फोड़ते हैं, जो भी कर रहे हो दिवाली पे करो दोस्तों। आई लव यू ऑल। दूसरा मैं ये बात करना चाहूंगा दोस्तों कि आज की इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिनेरियो के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच हुआ है अभी बांग्लादेश का, उसकी वजह से जो खिचड़ी बनी है और जो सिचुएशन बनी हुई है उस सब से WTC के ऊपर क्या हो सकता है, कौन सी टीम फाइनल खेलेगी, कौन सी टीम नहीं खेलेगी, निहायत जबरदस्त किस्म की खिचड़ी बनने लगी है 1-2 महीने के अंदर। और इसी सब खिचड़ी और ये जो आज का रिजल्ट है, इससे मैं ये भी साबित करूंगा कि कैसे गैरी कर्स्टन का पाकिस्तानी मैनेजमेंट से निकलना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें अभी तो समझ नहीं आ रही लेकिन ये सब चीजें उसके हाथ से बहुत आगे की थी। इन सब चीजों का क्या रिलेशन है आज की इस एपिसोड के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों का क्या आपस में रिलेशन है, ये क्या बातें कर रहे हैं, तो यार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज जो एक टेस्ट मैच हुए जिसके अंदर बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह एक इनिंग्स और कोई 200-250 रन से हार चुका है। एक सिचुएशन इस तरह भी बनी हुई थी बांग्लादेश की कि उन्होंने कोई 230 रन मजीद बनाने थे फॉलो ऑन से बचने के लिए, मतलब फॉलो ऑन 0 लेवल लीड नहीं, 250 रन भी और बनाते तो तब कहीं जाके वो उससे बच रहे थे फॉलो ऑन से, और उनके पास पीछे कोई 3 विकेटें बची हुई थी। इतनी कोई बुरी हालात में थे ये। और फिर आज ही दोबारा इन्होंने बैटिंग भी की और आज सारे ऑल आउट भी हो गए हैं। अब ये मेरा ख्याल में कोई दूसरा या तीसरा टेस्ट मैच है जो कि ये हारे हैं साउथ अफ्रीका से, अपने होम के ऊपर हारे हैं। अब आप ये देख लें कि ये लोग कब से टर्निंग विकेट्स बना रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं। उसके अंदर साउथ अफ्रीका गई है जो कि गोरे हैं, वैसे तो गोरे नहीं, उनके अंदर भी बीच में जो एक मुट्ठू सरकार भी एक आए हुए जो कि मेरे ख्याल में कोई देसी है, उसने भी इनको जो है गले से पकड़ा हुआ था स्पिन करा के। लेकिन जो भी हो, उनकी कंडीशंस के अंदर उनको इस तरह मारा है साउथ अफ्रीका ने कि सारे वन साइडेड हारे बांग्लादेश वाले। एक तो पता नहीं बांग्लादेश वालों को भी क्या जल्दी पड़ी हुई थी, अच्छी भली हमसे खुशी खुशी यहाँ से गए थे जीत के, फौरन गए इंडिया में, वहां पे मुंह काला कराया, अब अपने घर के अंदर जाके वहां पे मुंह काला करा रहे हैं। भाई तुम लोग थोड़ा सांस ले लेते, कोई 1.5-2 महीने के बाद बाकी चीजें रख लेते, सब कुछ डिले करा देते यार कि बस अब हमारा मूड अच्छा है, बाद में करेंगे। अभी आगे फिर जो है मेरे ख्याल में कोई 4-5 दिन के बाद ये लोग अफगानिस्तान के सामने जाने लगे। अफगानिस्तान इस वक्त जो है ना, वो जितने उनके रशिया से और अमेरिका से जो भी उनको तब चढ़ी हुई थी ना, वो सारे के सारे बदले हम लोगों पूरी दुनिया से ले रहा है वो। और भाई अमेरिका से जाके लड़ो, भाई रशिया से जाके क्रिकेट को हराओ, उनमें उनको मारो, उन सब का गुस्सा हम पे निकाल रहा है वो। इतने इस वक्त पागल हुए में, उन्होंने इनको खड़े नहीं होने देना। सो खैर अभी ये आगे फिर जो है अफगानिस्तान के सामने आने लगे हैं। बट ये सूरत हाल है इनकी कि इससे ज्यादा बुरी डिफीट बांग्लादेश वालों की हो नहीं सकती थी जो कि साउथ अफ्रीका के हाथों हुई है इनकी अपने होम सॉइल के ऊपर। पॉइंट मेरा ये है दोस्तों कि ये अभी तकरीबन 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान के अंदर आकर हमें इसी तरह वन साइडेड 2 टेस्ट मैचेस हरा के गए। अब बहुत से जो हमारे चाहने वाले हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कि T20 और ज़्यादा फिर ODI देखते थे, और ये वो टेस्ट का उतना उनको शौक नहीं होता, एंड राइटली सो, हर एक बंदे का जो है वो टेस्ट भी नहीं होता, और जो नई जनरेशन है उनका तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं जो कि शायद बहुत से लोग नहीं समझते हैं, वो ये कि T20 के अंदर वाकई आपका एक दिन हो जाए ना, 4 ओवर अच्छे हो जाए एक टीम के हो जाए तो वो जीत सकती है। छोटी टीमें अक्सर जो है उनके कम से कम एक फाइट का चांस होता है और जीतने का भी चांस होता है। फिर उसके बाद आता है ODI। जब अफगानिस्तान ने ODI में बड़ी टीमों को हराना शुरू कर दिया ना, तब से पता चल गया था कि भाई इनमें अब कुछ और तब पड़ा है। अब T20 के अंदर तो आप उनको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अब ODI के अंदर उन्होंने हराना शुरू कर दिए, क्योंकि वो गेम कोई 2-4 ओवर की नहीं, उसके अंदर कम से कम भी जो आपको 25-30 ओवर जीतने पड़ते हैं, तो वो एक अच्छी खासी आस्क हो जाती है। एक किस्म का वन साइडेड T20 आप पूरा जीतें तब आप ODI जीतते हैं। सो बेसिकली ODI के अंदर आपको थोड़े लंबे टाइम के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जो कि हर टीम, छोटी टीम के बस की बात नहीं हो। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप टेस्ट मैचेस के ऊपर आ जाए ना भाई, तो 5 दिन आपको परफॉर्मेंस देनी। कहाँ ODI के जो हैं वो तकरीबन 60 ओवर्स जो आपने डोमिनेट करना होता है, एक नॉर्मल एवरेज मैच की बात मैं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स उसके अंदर भी जो है वो थ्रिलर्स भी होते हैं लास्ट बॉल के, बट कहाँ वो 60 ओवर्स जो आपने अच्छी तरह से जीतने हैं, और कहाँ 5 दिन, मतलब 5 में से कम भी आप 3-3.5 दिन जीते हुए हों तब आप जीत जाते हैं। उसके अंदर भी टेस्ट मैचेस होते हैं जो लास्ट बॉल तक, लास्ट सेशन तक भी जाते हैं, बिल्कुल 50-50 चल रहा होता है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि टेस्ट मैच में किसी छोटी टीम का किसी बड़ी टीम को हरा देना इतनी कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप एक दिन हरा भी दे एक छोटी टीम जो है किसी बड़ी टीम को, तो चल जाता है, अगले दिन आके वो रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद अगले दिन आके वो इनफैक्ट जो है वो
बड़ी टीम फिर से डोमिनेट करना शुरू हो जाती है। यूजुअली टेस्ट मैचेस के अंदर यही होता है कि जब भी कोई छोटी टीम होती है वो 1 या 2 सेशंस जीत जाते हैं, बहुत भी होता है, उसके बाद जो है अगली टीम जो है वो उसके पास पूरा का पूरा टाइम होता है रिकवर करने का। हम वो टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से वन साइडेड हारे हैं, दोनों के दोनों टेस्ट मैचेस वाइट वॉश होके गए हैं। ये जो मैं अक्सर बातें कर रहा था ना इन वीडियोस के अंदर कि भाई वो जो यूएसए से हम हारे वो बहुत बड़ी बात थी, हमें वो उनको फील नहीं करते। जो जिम्बाब्वे से हारे थे वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह हम उसका भी फाइनल खेले थे, वो भी तुक्के से हम चले गए थे और वो सब चीज़ें हो गई थी। उनसे भी बहुत बड़ी बात है कि हम होम कंडीशंस पर बांग्लादेश से हारे हैं। अच्छा फिर यही है कि टेस्ट मैच तो हारे हैं, ऊपर से होम पे हारे हैं। अब आप जिम्बाब्वे पे भी जाए ना तो जिम्बाब्वे में थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं प्लेइंग कंडीशंस जो होती है, बट पाकिस्तान का होम के ऊपर आके बांग्लादेश इस तरह वन साइडेड हरा के जाना टेस्ट मैचेस में ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ये सिंपल नॉर्मल गंदी गेम की बात नहीं होती जनाब अली। हमारे कुछ और लेवल के बकवास किस्म के इश्यूज चल रहे थे टीम के अंदर। ये सियासतें, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये इस वीडियो की भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और भी कुछ चीजें एक बात से मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे ना कि भाई ये सिक्योरिटी जो गोरे इधर बड़े कह रहे होते हैं कि सिक्योर इंग्लैंड में जाके रह के देख लें उधर कितनी सिक्योरिटी, इन्हीं वीडियोस के अंदर हुई थी। हफ्ता पहले मैंने बात की थी, वो भी बेन स्टोक्स के आगे सारे बयान की जी वो पाकिस्तान आया हुआ था तो पीछे उसके घर के अंदर डाके डले। आप सोचें कि आपके यहाँ पर होता है फैंस बाहर जाके वो जला देते हैं, पुतले जलाते हैं, ये वो, पर कभी सोच सकते हैं कि हमारे किसी क्रिकेटर के घर में चोर जो है वो घुस के उनकी ट्रॉफियां और इस की चीजें जो है वो चोरी करके चले जाए? गलती से हो जाए तो हो जाए, वरना इस तरह हो भी जाए तो वापस कर देते हैं। खैर ये इंग्लैंड में उनके घर में डाके डल रहे हैं, जो सिक्योरिटी की मैंने बात की थी उस वीडियो के अंदर कि ये भी कोई वहां पे सेफ सूफ नहीं होते हैं। यहाँ पर आके जो बड़ी इनकी बातें चल रही थी तो ये नैरेटिव पेलना बंद करोगे जी आप सेफ हैं कि वटेवर, इनको अच्छी खासी सेफ्टी यहाँ पे मिल जाती है। ये भी 2 हफ्ते पहली वीडियो में हम बात कर रहे थे। अभी ये इस वीडियो के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज से तकरीबन 5 से 7 साल के बाद ना ये बातें निकल के आ जाएंगी कि इस वक्त टीम के बीच में क्या चल रहा था, कि हम क्यों हारे थे, हम यूएसए से क्यों हारे, उस वक्त टीम में कौन किससे बातें नहीं कर रहा था, कितनी ग्रुपिंग हुई हुई थी, कितने लोग बने हुए थे। और इस मैच का भी जो बांग्लादेश, आप इसको याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये सब बातें बाहर निकलेंगी तकरीबन 4 से 5 साल पहले भी निकल सकती हैं, यू नेवर नो कि कब हो जाए। लेकिन खैर अभी को मानेगा नहीं, 5-6 साल के बाद सब ये मान जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ उस वक्त हमने ये भी हरकत की थी, वो भी हरकत की थी। तो ये जिस किस्म के डीप रूटेड गंदे मसले हैं ना इस वक्त टीम में जो हैं, इनको कोई गोरा ना समझ सकता है ना ही ठीक कर सकता है। गैरी कस्टन जैसे 3000 भी और आ जाए ना, मैं पहली बात तो ये मैं पूरी तरह फेवर में हूं कि प्रोफेशनलिज्म गोरा ही ला सकता है टीम के अंदर। मैंने इन्हीं वीडियोस के अंदर शायद पहले भी बात की होगी कि किसी गोरे को गोरा जो है वो इनको सिखा सकता है, इनको प्रोफेशनलिज्म नहीं पता। लेकिन अब जो हमारी टीम की सिचुएशन बनी हुई है ना, जो हम टेस्ट में जो हमारी ओवरऑल क्रिकेट हम खेल रहे थे वो इतनी नीचे जा चुकी है कि अभी प्रोफेशनलिज्म से ये सही नहीं होना। अभी डंडा कोई फेरेगा, पहले तो बीच में मतलब ये बेसिकली गटर में उतरने वाली अब बात है। ये गोरों के बस की बात ही नहीं है। अब जो है ना वो नाक से बहुत ऊपर जा चुका था। तो उसमें ये गैरी कस्टन वगैरह और ये जो सब गिलिस्पी वगैरह सब नाराज हो रहे हैं ना कि हमारी सिलेक्शन कमेटी से हमें हटा दिया, तो हमसे पूछा नहीं कि कप्तान किसको बनाया है, और ये अब इनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। इनको कुछ पता नहीं है कि इधर किस लेवल पे गंद हो रहा है। इन्होंने 2 साल जो है इसी को फिक्स करने के चक्कर में लगा देने थे और उसके बाद फिर उन्होंने चले जाना था, बल्कि साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराना था और निकल जाना था, और हम उधर ही बैठे हुए होते कि भाई वो क्या करके गया। इससे पहले भी गोरे आए हैं, वो भी जरा गंद बंद, वो देखते हैं कि पहले उनको यकीन नहीं आता 6 महीने, फिर उसको जब यकीन आ जाता है फिर उसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं कि अब तो नहीं लड़ोगे ना आपस में, फिर 6-7 महीने उसके ऊपर जलील होते हैं, तब तक वो वैसे ही भाग जाता है गोरा। तो ये इस गैरी कस्टन बेचारे के बस की बात ही नहीं थी। जिस लेवल के गंद में हम पड़े हुए थे, ये मैं सिर्फ आपको इस चीज से साबित कर रहा हूं कि इस वक्त जो बांग्लादेश की टीम की हालत है ना, जब वो पाकिस्तान में भी हरा के गए थे तब भी मैंने यही कहा था कि ये भी यहाँ से इंडिया जाएंगे, वहाँ पे इनकी हालत देख लेना। 2-2 दिन के अंदर इनके टेस्ट खत्म हुए हैं, और अब वो कितना क्रूशल टेस्ट मैच था जो कि इंडिया जीता था 2 दिन के अंदर। अगर वो ना जीता होता तो अभी उनकी WTC की क्या हालत होती, जितनी खिचड़ी बनी हुई है। तो खैर हमें हरा के वन साइडेड इंडिया में उनकी क्या हालत हुई है, और फिर उसके बाद अभी ये हर 1 महीना हुआ है दोस्तों इन चीजों को, साउथ अफ्रीका के साथ होम पे उनकी क्या हालत हो रही है। इससे पता चलता है कि हमारी टीम की कितनी कोई लोएस्ट स्टेट थी जो कि हम बांग्लादेश से हारे थे, और उसको ये गोरे कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो अब जो ये देसी तरीके से आके कोई डंडे फेर शेर के इनको निकाल रहे हैं, इसको कप्तान और लोग कह रहे हैं भाई उसको शफीक को क्यों, सिलेक्शन कमेटी क्यों जाके टीम अनाउंस करेगी 11, बिल्कुल करेगी, क्योंकि आपके इस वक्त जिस लेवल का गंद फैला हुआ है ना इस टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर का गंद है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये आज से 5 साल 4 साल नहीं, कुछ पता नहीं, अगले साल ही शायद ये सब चीजें बाहर आ जाएंगी और ये खुद ही प्लेयर्स बोलेंगे
टीवी के ऊपर बैठ के। तो ये तो था भाई पूरा रिलेशन जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जो साउथ अफ्रीका ने हराया है बांग्लादेश को, आप इन सब ग्राउंड रियलिटी को आप पहले समझें कि बांग्लादेश इस वक्त किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और वो हमारे साथ क्या करके गए, तब आप जो है इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे WTC की, उसके अंदर निहायत खिचड़ी मच गई है। साउथ अफ्रीका की टीम अब ये टेस्ट मैचेस जीत के टॉप और टॉप जा रही है और अब आगे इनके रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 टेस्ट, जो कि चारों के चारों होम के ऊपर हैं। साउथ अफ्रीका होम के ऊपर, इनको टेस्ट मैच हराना बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। और सबसे मजे की बात, आखिरी 2 टेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। तो पूरा इंडिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा न्यूजीलैंड, पता नहीं कौन कौन सी, श्रीलंका भी, इवन वो भी सब बैठ के देख रहे होंगे कि पाकिस्तान किसी तरह इनको हरा दे। पूरी दुनिया की नजरें हम पे होंगी और फिर जो हम गुल कपाड़े करेंगे ना, मजा आए कि हम हरा भी दें। तो खैर इसमें ये हो रहा है कि साउथ अफ्रीका के चांसेस इस वक्त बने हुए हैं फुल, उनके जो है 4 फेवरेट हुई हैं इस वक्त कि वो चारों के चारों जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब इंडिया का जो कल मैच हो रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर कल इंडिया हार गया तो वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर सेकंड आ जाएगा, न्यूजीलैंड भी ऊपर चढ़ जाएगा। न्यूजीलैंड इसके बाद टेस्ट सीरीज खेल रहा है और वो खेल रहा है इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड हमारी तरफ से हार के गए में, और वो भी मेरे ख्याल में होम पे खेलेंगे। तो न्यूजीलैंड को पूरी एज होनी है। इंग्लैंड के भी हालात खराब हुए हुए हैं, न्यूजीलैंड ने अगर उनको हरा दिया तो वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जिसके भी इंडिया के साथ टेस्ट मैचेस होने लगे हैं, उनको ये सारे 4-5 मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद वो उड़ के आ रहे हैं श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के भी फुल चांसेस बने हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दें। अगर आपको लगता है कि वो नहीं हरा सकते तो वो बिल्कुल हरा सकते हैं। इसी तरह की टर्निंग विकेट्स बनाएंगे। उन्होंने अभी न्यूजीलैंड जो कि इंडिया को हरा रहा है उसको होम कंडीशंस में हराया हुआ है। तो ये इतनी कोई नेक्स्ट लेवल खिचड़ी बन रही है दोस्तों, ऐसी कोई खिचड़ी बन रही है WTC की, अगले महीने तक बिल्कुल गुत्तम गुत्ता हुई हुई होंगी सारी टीमें कि भाई ये हो क्या रहा है, कौन सी टीम आगे जा रही है और कौन सी नहीं जा रही है। और एंड में जो रिजल्ट जो फाइनल करेगा ना, वो पाकिस्तान, पाक वतन पाकिस्तान करेगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही होगी। ये वीडियो मेरी, ये स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ये सब कुछ होगा और ये अगले 3-4 महीने में होने वाला है भाई। खैर एक और मजे की बात यह कि अगर हमने बांग्लादेश को 2-0 हराया होता, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम हारेंगे, लेकिन अगर हमने बांग्लादेश को हराया होता 2-0 तो इस वक्त हमारी कोई परसेंटेज में हमें 60 के करीब होती और हम तीसरे नंबर के ऊपर बैठे हुए होते। 62-62 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बैठे, तो हमारे फुल चांसेस होते कि हम किसी भी तरह जो है, अगर साउथ अफ्रीका से कोई जीत जूत जाते, कोई ऊपर नीचे इंडिया पीछे हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे भी कुछ चांसेस होते हैं कि हमारे कम से कम फाइनल खेलने के कोई सीन बन सकता है। और अगर हमने गलती से ये जो टर्निंग विकेट वाली जो सारी साइंस है वो अगर पहले टेस्ट के अंदर भी की हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो आप सोचें कि उस वक्त हमारे कितने चांसेस होते कि हम लोग WTC का फाइनल खेल रहे हैं। जब ये साइकिल शुरू हुई थी ना, तो मैं और मेरा दोस्त बैठ के गेम देख रहे थे कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइकिल है, इसमें जितनी भी मेजर सीरीज़ हैं वो तो पाकिस्तान की होम के ऊपर ही हो रही है, तो हमें तो ज़बरदस्त किस्म का एडवांटेज है और हमने होम एडवांटेज को ही ज़ाया किया। इससे बेहतर हमें साइकिल मिल नहीं सकती थी और इसके अंदर हम कहीं पे भी अब जो मर्जी भी कर लें, हम कम से कम फाइनल नहीं खेल रहे। बाकी सारी दुनिया की चांसेस हुए हुए हैं, न्यूजीलैंड के, श्रीलंका के, इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका, सबके पूरे चांसेस हैं सिवाय पाकिस्तान के। हम बस पीछे से बैठ के तालियां बजाएंगे और 2 महीने बाद पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट मैच ही देख रही होगी कि आखिर कौन जाएगा WTC के फाइनल में। वैसे यार मेरा ये मानना है, पता नहीं अभी इसके बारे में कोई बात हुई है कि नहीं हुई है, कि ये WTC के अंदर जितने भी होम एंड अवे की जो विन्स होती है ना, उनकी परसेंटेज अलग होनी चाहिए। कुछ मतलब अक्ल की, मतलब या तो मैं बहुत अक्लमंद हूं या फिर ये सब बहुत अक्लमंद है, मैं मेंटल हूं। मतलब ये कौन बैठे हुए ICC के अंदर यार जो इस किस्म की पूरी प्लानिंग करते हैं। आप अवे और होम का सेम परसेंटेज विन की दे रहे हैं यार, कम से कम भी डबल पॉइंट्स मिलने चाहिए अवे का एक मैच भी जीतने के होम की निस्बत। खैर अब जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है कल, उसके अंदर बुमरी मेरी दोस्त को जो है वो रेस्ट करा दिया गया है। अब ये आप सोचें जी, बुमराह को दुनिया का नंबर 1 बॉलर है इस वक्त, उनको वो रेस्ट करवा सकते हैं। हमारे इधर कोई रेस्ट की बात हो जाए, ओए होए किधर है तुम्हारा सिलेक्टर, मैं उससे बात करूंगा, मैं तुम में से किसी से बात नहीं करूंगा। ना घुटनों में गूदा है, ना बॉल में पेस है, लेकिन फिर भी नखरे इतने हैं कि भाई क्या ही कहने हमारे इधर लोगों के। खैर भाई कल से शुरू होने लगा इंडिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच और इंटरेस्टिंग तो हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया ने ये मैच जीतना है, क्योंकि अगर ये मैच अगर इंडिया हार गया तो वैसे ही दूसरे नंबर के ऊपर आ जाएगा और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं ये मैच हारना, क्योंकि अब अगले जितने भी 5 मैचेस हैं मेरे ख्याल में उनके, जिनमें से 4 ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, तो उनमें से भी अगर 1 या 2 वो जीत जाते हैं तो ये वाला मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है जीतना, ताकि पाकिस्तान के ऊपर रिलाय ना कर रहे हो एंड में। ये जीत के भी शायद ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पाकिस्तान की तरफ देख रहे होंगे, तो इसलिए इंडिया के ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़े का भी है। वाखंडई में मैच हो रहा है और वहाँ पर मेरे ख्याल में इंडिया को कोई ऐसी भी एज नहीं होती है, दोनों तरफ से जो हैं वो हारते भी हैं, वहाँ पर मैचेस हारते भी हैं जीतते भी हैं। सो खैर देखना है कि क्या होता है।
प्रेशर सारा इंडिया के ऊपर ही है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि इंडिया के ऊपर, और मुझे तो अब ये पता नहीं, मैं कहीं स्टैट पढ़ रहा था कि शायद 2000 से पहले कभी ये वाइट वॉश भी नहीं हुए किसी जगह पे। तो मैंने ये भी पढ़ा था कि कभी हिस्ट्री में वाइट वॉश नहीं हुए होम के ऊपर। वो मुझे थोड़ा वैसे ही ज़्यादा लग रहा था, बट यू नेवर नो। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता हो तो नीचे कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। खैर, आज की इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोगों से कल। अपना ख्याल रखिएगा।